इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन की टेक्निक शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से आप अपनी फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी को बहुत ही इजीली इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली टेक्निक बहुत ही बेसिक है लेकिन ऑलमोस्ट हर फिल्म में यूज होती है, द रूल ऑफ थर्ड्स। ये टेक्निक ऑलमोस्ट हर फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी कोर्स में सबसे पहले सिखाई जाती है। रूल ऑफ थर्ड्स में हम अपने फ्रेम को 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस की हेल्प से 9 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें 4 क्रॉस पॉइंट्स मिलते हैं। एज पर द रूल ऑफ थर्ड्स, सब्जेक्ट को इन क्रॉस पॉइंट्स पर प्लेस करके आप अपने कॉम्पोजिशंस को इंप्रूव कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर कैमरा में आजकल ग्रिड लाइंस होती है जिन्हें ऑन करके आप बहुत ही इजीली इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ग्रिड लाइंस को ऑन करते ही आपको कैमरा की स्क्रीन पर ऐसी लाइंस दिखने लगेंगी। फिर आपको बस कैमरा को मूव करके अपने मेन सब्जेक्ट को इन क्रॉस पॉइंट्स के साथ अलाइन करना है। इंस्टेंटली यू विल नोटिस कि इससे आपका सीन पहले से कितना बेटर दिखने लगा है। आप रूल ऑफ थर्ड्स को दिमाग में रखकर कोई भी अपना फेवरेट शो या मूवी देखो, यू विल रियलाइज कि ऑलमोस्ट हर शॉट में ये टेक्निक यूज होती है। फ्रेम को 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन से डिवाइड करने के बाद जो सेंटर वाला पार्ट है ये हम अथॉरिटी शो करने के लिए या फिर टीचिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे इस वीडियो में मैं आपको फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन के बारे में सिखा रहा हूँ, तो मैंने खुद को सेंटर में प्लेस करा है, ना कि क्रॉस पॉइंट्स पर, thus not exactly following rule of thirds। तो जब भी आपको कोई शॉट कंपोज करना हो तो शुरुआत आपको हमेशा रूल ऑफ थर्ड्स से करनी चाहिए। उसके बाद आप अगली टेक्निक पर जा सकते हो जो कि है लीडिंग लाइंस। ये कुछ विजुअल पाथवेज होते हैं जो हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ढूंढ सकते हैं। लीडिंग लाइंस का यूज करके आप व्यूअर्स का अटेंशन अपने सब्जेक्ट पर डायरेक्ट कर सकते हो। इस शॉट को देखिए, ये लीडिंग लाइंस टेक्निक का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। हॉलवे के एंड से जो लाइट शाइन हो रही है वो कुछ ऐसी लाइंस क्रिएट कर रही है ताकि देखने वाले का पूरा अटेंशन अपने आप सब्जेक्ट पर चला जाए। अगर आप बाहर जाकर शूट करोगे तो यू रियलाइज कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसी नेचुरल लाइंस भरी पड़ी हैं जो आपके व्यूअर्स के अटेंशन को लीड करके सब्जेक्ट पर फोकस करने में हेल्प करेंगी। आप फेंसेस का यूज कर सकते हो, रोड और ट्री लाइंस को यूज कर सकते हो, पावर लाइंस का यूज कर सकते हो। बेसिकली जहां पर भी आप लाइंस विजुअलाइज कर सकते हो वहां आप लीडिंग लाइंस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके अपने शॉट्स की फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत से टीवी शोज और मूवीज भी लीडिंग लाइंस का यूज करते हैं। वो इस टेक्निक की हेल्प से कैरेक्टर की मूवमेंट को शो करते हैं या फिर व्यूअर्स के अटेंशन को स्क्रीन पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि लीडिंग लाइंस हमेशा स्ट्रेट हो। जो भी लाइंस व्यूअर्स की आईज को सब्जेक्ट पर गाइड करे कैन बी डिफाइंड एज लीडिंग लाइंस, फिर वो चाहे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कर्व, डायगोनल या कोई भी दूसरे शेप की हो। नेक्स्ट टेक्निक इज हेडरूम। ये हेड और फ्रेम के टॉप मोस्ट पार्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो आपका सब्जेक्ट बहुत छोटा लगेगा, और अगर ये डिस्टेंस बहुत कम होगा तो इससे कॉम्पोजिशन अनबैलेंस और अनकंफर्टेबल लगता है। हेडरूम को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सब्जेक्ट की आईज को रूल ऑफ थर्ड्स की टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अलाइन करना। हेडरूम टेक्निक के साथ साथ आपको लीड रूम या लुकिंग रूम टेक्निक भी आना चाहिए। अगर आप एक इंटरव्यू शूट कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आपका सब्जेक्ट देख रहा है उस डायरेक्शन में आपको कुछ खाली स्पेस छोड़ना है। इसी खाली स्पेस को हम लीड रूम या लुकिंग रूम बोलते हैं। और ये टेक्निक सिर्फ इंटरव्यू तक लिमिटेड नहीं है। जिस भी शॉट में मूवमेंट हो तो आपको मूवमेंट के डायरेक्शन वाली साइड में स्पेस छोड़ना है। जैसे ये डॉग राइट की तरफ वॉक कर रहा है तो इस सीन में लीड या लुकिंग रूम राइट साइड में है। एक और बहुत ही बढ़िया टेक्निक जिससे आप बहुत ही बैलेंस कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हो वो है सिमेट्री। इसमें आपके फ्रेम के दोनों हाफ्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल से होते हैं। सिमेट्री के कुछ सबसे अच्छे एग्जांपल्स आपको वेस्ट एंडरसन की मूवीज में देखने को मिलेंगे। सिमेट्री वर्टिकल भी हो सकती है एंड हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल सिमेट्री में हम फ्रेम को बीच से वर्टिकली डिवाइड करते हैं जिसमें फ्रेम का लेफ्ट और राइट साइड आइडेंटिकल होता है। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में हम फ्रेम को बीच से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं और इसमें फ्रेम का टॉप और बॉटम पार्ट आइडेंटिकल होता है। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सी चीजों में सिमेट्री नजर आएगी जिनका यूज करके आप स्टेबल, बैलेंस और बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशंस क्रिएट कर सकते हो। बिफोर मूविंग ऑन, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी। नेक्स्ट वी हैव गॉट डेप्थ। ये बहुत ही सिंपल पर इफेक्टिव कॉम्पोजिशन टेक्निक है जिसका यूज करके आप अपने सब्जेक्ट को स्टैंड आउट कर सकते हो। डेप्थ क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका शूटिंग के टाइम लेंस के एपर्चर को उसकी मिनिमम वैल्यू पर सेट करना है। इससे एपर्चर वाइड ओपन हो जाता है जिससे आपको बहुत ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है जो देखने में काफी सिनेमैटिक लगता है, और इससे आपका सब्जेक्ट भी बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाता है। अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ अनवांटेड और डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो डेप्थ क्रिएट करके आप उनको हाइड कर सकते हो। फॉर इंडोर शूट्स जहां आप एक रूम में शूट कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर आपके सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में कुछ डिस्टेंस हो। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा ब्लर की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। लास्ट बट एक बहुत ही यूनिक कॉम्पोजिशन टेक्निक है फ्रेम विद इन अ फ्रेम।
इस टेक्निक में हम एक सेकेंडरी फ्रेम का यूज करके अपने सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। दिस सीन इज बाय फार द मोस्ट सिंपलेस्ट येट बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेम विद इन अ फ्रेम कंपोजिशन टेक्निक। ये एंटायर सीन हमारा प्राइमरी फ्रेम है। अब इसके अंदर ये जो विंडो है ये सेकेंडरी फ्रेम है और इस सेकेंडरी फ्रेम के अंदर हमारा सब्जेक्ट है। विंडोज के अलावा आप डोर्स, आर्चेज, रिफ्लेक्शन या जो भी ऑब्जेक्ट आप फ्रेम की तरह यूज कर सको वहां आप इस टेक्निक का यूज करके बहुत ही यूनिक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हो। तो अगली बार जब आप अपना कैमरा उठाओ, चाहे वीडियो बनाने के लिए या फोटो खींचने के लिए, ट्राई यूजिंग सम ऑफ दीज कॉम्पोजिशन टेक्निक्स। जब भी आप बाहर जाओ, always keep your eyes open and look out for leading lines, symmetry and frames within your environment. एक बार आपने इन टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, you'll realize अच्छे कॉम्पोजिशन बनाना कितना इजी है।